बच्चों 10th क्लास के बच्चे देखेंगे। ये आपका थर्ड भावार्थ है जो नाम लक्ष्मण संवाद से है। आप पहले देखिए। बेहस सुलखन बोले मृदवानी, अहो मुनीश महाभट मानी। पुनिपुन मोहि दिखाओ कुठारो, चहत उड़ावन फूकी पहारो। यहाँ कुम्हड़ बतिया कोई नाई, जे तर्जन देख मर जाई। देखी कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगसुत समझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहो रिस रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरु गाई, हमरे कुल यहाँ पर न सुराई। बधे पाप अब कीर्ति हारे, मारता हूँ पाप आर्य तुम्हारे। कोटि कुलिस संवचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धन बान कुठारा। जो बिलो की अनुचित कहु क्षमहु, महामुनि धीर। सुनि सरोस भृगु बस मन बोले, गिरा गंभीर। आप इसके शब्दार्थ देख ले कि बिहस क्या होता है, हंसकर, और मृद का अर्थ होता है मधुर। महाभट, महाभट का अर्थ होता है महायोद्धा। बानी, बानी का अर्थ होता है मानते हो। कुठार का अर्थ होता है फरसा। पहाड़ का अर्थ होता है पहाड़ पर्वत। कुम्हड़ बतिया मानो कमजोर, बहुत कमजोर। काशी फल का बहुत छोटा सा फल। तर्जनी का होता है अंगूठे के पास की उंगली। सरासर बाना मानो धनुष बाण। और बिलो की का अर्थ होता है देखकर। सुर माना देवता। महिसुर मतलब ब्राह्मण। हरिजन का अर्थ होता है भगवान के भक्त। और गाय माने गाय। सुराई का होकर राक्षसपन, कठोर प्रहार। बधे माने मानने पर। अपकीर्ति का अर्थ होता है बदनामी, अपयश। कोटि का अर्थ होता है करोड़ों। कुलिस का अर्थ होता है कठोर। व्यर्थ का होता है बेकार। कुठारा माना कुल्हाड़ी और फरसा। अनुचित का होता है गलत। क्षमहु माने क्षमा कर दीजिए। सरोष माना क्रोधित। गिरा का अर्थ होता है वाणी। गंभीर का अर्थ होता है गहन वचन। अब इसके संदर्भ आप देखेंगे और प्रसंग देखिएगा। संदर्भ, प्रसंग पहले देख लें। संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक जिस पुस्तक से ली गई है, इसके कवि ये हैं, यहाँ ये दोहा लिया गया, ऐसे लिखते हैं प्रस्तुत। और प्रसंग में यहाँ लक्ष्मण ने मुस्कुराते हुए परशुराम को करारा उत्तर दिया है। भावार्थ ये है कि लक्ष्मण ने मुस्कुराते हुए मीठी वाणी में कहा, अहो मुनीश्वर, आप अपने को महान योद्धा मान लो। आप अपने को महान योद्धा मानते हो। आप मुझे बार बार फरसा दिखाकर डराना चाहते हैं। आपका यह प्रयास फूंक से पहाड़ को उड़ाने जैसा है। यहाँ पर कोई काशी फल का छोटा सा फल नहीं है जो तर्जनी उंगली के देखते ही क्या मर जाता है। आपके फरसा और धनुष बाण देखकर ही मैंने अभिमान पूर्वक कुछ कहा था। आपको भृगवंश का समझकर तथा आपके जनेऊ को देखकर आपको कुछ भी कहते हैं उसे अपना क्रोध रोककर मैं सहन कर लेता हूँ। हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण,
भगवान के भक्तों और गाय पर वीरता नहीं दिखाई जाती है। इसका वध करने पर पाप लगता है तथा इनसे मारने पर बदनामी होती है। इसलिए आपके मरने पर भी मैं आपके पैरों में क्या पड़ता हूँ। आपके वचन ही करोड़ों कठोर प्रहारों के समान है। आप धनुष, बाण तथा फरसा तो बेकार रखते हैं। इनको देखकर यदि मैंने कुछ गलत कह दिया तो हे महामुनि मुझे क्षमा कर दीजिए। यह सुनकर भृगुकुल के मणि परशुराम अत्यंत गंभीर वाणी में बोलते हैं। तो आप देखिए इसके सौंदर्य। इसमें लक्ष्मण ने हंसते हुए मधुर शब्दों से परशुराम पर तीखे प्रहार किए हैं, जिनसे उनका क्रोध और भी बढ़ जाता है। दूसरा है, संवादों में ओज का भाव व्यक्त है। तीसरा है, अनुप्रास, उपमा, अलंकार तथा चौपाई एवं दोहा छंद है। चौथा है, मुहावरे युक्त अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है। अगर आपको वीडियो इसी तरह अच्छी लगती हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और जय भारत। नेक्स्ट हम मिलते हैं आपके इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।